बिल्कुल हम देख पा रहे हैं सुशील, तमाम तस्वीरें जो आपने हम तक पहुंचाई हैं और ये हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को किस तो रास्ते ऐसे से। में घनश्याम जिस तरह भागा है, क्योंकि यहाँ पर एसटीएफ के जवान ही मौजूद थे और यहाँ पर एसओजी के जवान ही मौजूद थे, और यहाँ से भागने के बाद वो यहाँ से इतनी तेज भागा, उसके हाथ में राइफल थी और वो नंगे बदन था, तो भागते भागते उसका पुलिस ने पीछा भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पुलिस की बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एडीजी ब्रजलाल खुद कैंप कर रहे थे और यहाँ एसओजी के तमाम लोग मौजूद थे। उसके बावजूद उसने तमाम पुलिसकर्मियों को अपने गोली का निशाना बनाया और कई लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद वो यहाँ से भाग निकला। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि वो कितना खतरनाक डाकू है। और यहाँ पर जिस तरह भागा, यहाँ पर आग भी लगाई गई और लगातार आग की घटनाएं चलती रहीं। तीन दिन से यहाँ पर वो रुका रहा और बहुत फायरिंग हुई। फायरिंग होते होते कई बार तो ऐसा लगा कि एसटीएफ वाले उसके काबू में ले लेंगे, लेकिन काबू में नहीं ले पाए। ये वही रास्ता है जहाँ से घनश्याम भागा था। ये घनश्याम जब पीछे पीछे आगे भाग रहा था, तो एसटीएफ वाले उसके पीछे दौड़ रहे थे, गोलियां चला रहे थे, लेकिन कोई भी गोली उसके नहीं लगी। ऐसे में राइफल लेके वो भाग निकला है और घेराबंदी की गई है, लेकिन घेराबंदी होने के बावजूद भी अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। और घनश्याम जिस घर से भागा है, अब वो घर भी ऊपर सामने यहाँ पर है, और ये उस घर का रास्ता है जहाँ से वो कूदा था, और जहाँ से कूदने के बाद वो एकदम यहाँ से वो ओझल हो गया है। वो घर, मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि वो घर दिखाएं कि वो घर कौन सा है, क्योंकि वो नीली खिड़की और नीला दरवाजा जहाँ पर है उस घर से भागा है। और ये सामने देख सकते हैं पीछे की तरफ ये घर है, और इस घर से भागने के बाद वो यहाँ से निकला है। जो रास्ता है यहाँ पर तमाम पीएससी के पुलिसकर्मी और तमाम यहाँ पर एसओजी एसटीएफ के लोग थे। ये सामने घर है, इस घर से भागा है। जो सामने ऊपर घर देख रहे हैं, इसी घर में वो छुपा हुआ था। कैमरामैन अरविंद द्विवेदी के साथ सुशील कुमार तिवारी, सारा न्यूज ब्यूरो, जो चित्रकूट। तो हर पल की खबर हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी सुशील तिवारी ने सबसे पहले उस घटनास्थल का दौरा किया। सुशील देखिए, अब सुशील उस घर का जायजा भी ले रहे हैं जहां वो था। सुबह से था और लगातार फायरिंग कर रहा था, इसमें ग्रेनेड फेंके गए, तमाम तरह की फायरिंग भी हुई, और यहाँ तक कि लगातार एसओजी वाले यहाँ पर फायरिंग कर रहे थे, और यहाँ पर उसके बावजूद भी वो यहाँ से भाग निकला। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि वो जो घर सामने है, इस घर में वो मौजूद था, और हम लोग ऊपर अब पहुंच चुके हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पर देखते हैं वो घर एकदम नजदीक से, जिस घर में वो लगातार विजय यहाँ लगातार फायरिंग कर रहा था, और फायरिंग करते करते वो यहाँ पहुंचा है। पहुंचने के बाद यहाँ पर इस घर में छुपा हुआ था, घर में से भाग निकला है। तो ये इस घर में लगातार वो यहाँ मौजूद रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सेल्फ लोडिंग राइफल थी, वो उसने कब्जे में ली थी, उससे उसने फायरिंग की है। तो देखा जाए तो सेल्फ लोडिंग राइफल से छीनवीर सिंह इस नाम सिपाही नाम का सिपाही उसको शहीद कर दिया था। तो इस तरह उसने बहुत ही जो पुलिस के 4 पुलिसकर्मी उसने मार गिराए। ये कमरा देख सकते हैं, इस कमरे के अंदर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीर, वो कमरा जहां घनश्याम डकैत टिका हुआ था। सहारा समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम सबसे पहले उस कमरे में पहुंची और जायजा लिया कि आखिर वहां पर घनश्याम डकैत टिका हुआ था, क्या कुछ वहां पे मौजूद था, क्या कुछ हालात उस कमरे के थे। अभी हमने आपको दिखाया भी, एक सिपाही वीर सिंह उस घनश्याम डकैत की गोली का शिकार हुआ और उसकी राइफल को घनश्याम डकैत ने अपने कब्जे में लिया और पुलिस पर प्रहार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस कमरे की बिल्कुल नजदीक से, जहां पे घनश्याम डकैत पिछले 50 घंटों से टिका हुआ था और वहां पर वो मौजूद था, और वहां की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो जंगल की तरफ भागा है, तो जंगल की घेराबंदी की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। और मेरे सहयोगी सुशील तिवारी लगातार मौके पर मौजूद है। सुशील, इस वक्त अगर बात करें, क्या कुछ जानकारी? ये जो आप घर देख रहे हैं, इस घर में घनश्याम लगातार छुपा रहा है। घर से कूदने के बाद वो वहां से बिहड़ों में निकल गया है, जंगलों में निकल गया है, और जंगलों में निकलने के बाद वो किशोर भागा है। अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है, लगातार उसका पीछा चल रहा है, और पीछा करने के बाद वहां पर लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। चारों तरफ से जो पुलिस की गाड़ियां हैं घेराबंदी कर रही हैं। ये जो घर देख रहे हैं, इसी घर से भागा है। यहाँ पर लगातार 15 से 20 घंटे तक फायरिंग हुई है, क्योंकि इसके पहले वो दूसरे घर में था जहाँ पर कल डीआईजी एसके सिंह और आईजी डीके गुप्ता को गोली लगी थी। ये घर आप देख सकते हैं। अब हम घर के अंदर का नजारा दिखाते हैं। ये पहले सिपाही देखिए, जो वीर सिंह जिसे गोली मारकर उसने शहीद किया, और जो कमरे हैं, एक बरामदा बाहर है और साथ में 2 कमरे हैं। ये गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं, जहां पर एसटीएफ ने तमाम गोलियां चलाई हैं। से वो निशाना लेता था, और इसी खिड़की से वो यहाँ के पुलिस कर्मियों को उसने तमाम शहीद किया है, और साथ में उसने लगातार यहाँ से पुलिस पर। तो देखा जाए घनश्याम पुलिस पर भारी पड़ा है।
घनश्याम ने इसी तरफ से भागकर और पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। ये साफ जाहिर है कि घनश्याम पुलिस पर भारी पड़ा है और घनश्याम ने लगातार 20 घंटे तक मुकाबला करते हुए वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ है। जी, हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें जहां घनश्याम डकैत मौजूद था और ये वो खिड़की है जहां से वो प्रहार कर रहा था। सहारा समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले पहुंचा है उस कमरे पर जहां घनश्याम डकैत टिका हुआ था।